अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरी ज़िंदगी है तो कि आने वाली अक़सात सिर्फ अक़सात नहीं होंगी, ये जज्बात का इम्तिहान होंगी। एपिसोड 23 और 24 में जो कुछ होने जा रहा है वो सिर्फ कामयार और आयरा की कहानी नहीं, बल्कि दो टूटे हुए दिलों की जंग है। सबसे पहले बात करते हैं हॉस्पिटल सीन की। कामयार की जान बच जाती है, लेकिन उसका दिल वो पहले जैसा नहीं रहता। वो जिंदा है, मगर इस जिंदगी में आयरा के लिए कोई एहसास बाकी नहीं। उसे लगता है कि अब वो जिंदगी में कभी आयरा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा। एक दिन कामयार फैसला करता है कि वो आयरा के घर नहीं जाएगा, लेकिन अगले दिन उसके अपने कदम उसे वापस वहीं खींच ले जाते हैं। दिल मना करता है, मगर दिल ही पैरों को चलाता है, और इसी जिद, इसी जज्बात के तूफान में कामयार एक्सीडेंट कर लेता है। आयरा को जैसे ही पता चलता है कि कामयार का एक्सीडेंट हो गया है, वो बगैर सोचे सीधा हॉस्पिटल भागती है। उस वक्त आयरा के दिमाग में सिर्फ एक बात होती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आयरा अपने आप को दोष देती है कि अगर उसने उस दिन गलत फैसला ना लिया होता, अगर उसने कामयार पर भरोसा किया होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हॉस्पिटल पहुंचकर आयरा के कदम रुक जाते हैं। वो कामयार के कमरे के बाहर बैठ जाती है। अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। और तब दादी आती हैं। आयरा, तुम आ गई हो। ये सुनते ही आयरा टूट जाती है। वो रोती हुई कहती है, दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कामयार पर भरोसा करना चाहिए था। आज उसकी जो हालत है सिर्फ मेरी वजह से है। मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल्स नहीं उठाता। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। कहता है कि मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। आयरा के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। दादी उसका सर सहलाती हैं और कहती हैं, आयरा, जो कुछ कामयार के साथ हो रहा है वो उसकी तकदीर का हिस्सा है। तुम खुद को दोष मत दो। फिर दादी सच बताती हैं, मैं तुमसे पहले ही बात करना चाहती थी, लेकिन कामयार नहीं रोका था। वो तुम्हारे रवैये से बहुत टूट चुका था। दादी कहती हैं, आयरा, कामयार में बहुत खामियां हैं, लेकिन एक बात सच है, वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। उसने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बदली, और जब तुमने उस पर भरोसा नहीं किया, वो फिर से टूट गया। दादी वादा करती हैं कि कामयार को समझाएंगी। आयरा घर वापस आ जाती है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इरफान साहब आयरा से कहते हैं, आयरा, मुझे पता है तुम हॉस्पिटल गई थी। मैं कामयार से मिला हूँ। वो कहता है कि वो दोबारा हमारे घर नहीं आएगा। वो आयरा को समझाते हैं, बेटा, जिस रास्ते पर चलना दर्द बन जाए, उस रास्ते को बदल लेना चाहिए। आयरा बस इतना कहती है, बाबा, मैं सोच रही हूँ, फैसला अभी नहीं कर सकती। उधर कामयार को होश आ जाता है। दादी उसके कमरे में जाकर कहती हैं, बेटा, तुम तो आयरा के घर जाने वाले थे, ये सब क्या हो गया? कामयार गुस्से में कहता है, मैं कभी नहीं जाऊँगा दादी, और प्लीज़ आयरा का नाम मेरे सामने मत लेना। दादी सच बता देती हैं कि आयरा हॉस्पिटल आई थी, बाहर बैठकर रो रही थी। वो कामयार को झंझोड़ कर कहती हैं, तुम मर भी सकते थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, हम कैसे जीते? कामयार कहता है, जो बदल जाता है वो दोबारा नहीं बदलता। मैं दोबारा वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादी फिर वो बात कहती हैं जो कामयार के दिल को छू जाती है। आयरा तुमसे मोहब्बत करती है। तुम उसके दिल के रास्ते पर पहले ही चल चुके हो। अगर अब रुक गए, तुम दोनों कभी खुश नहीं रह पाओगे। वो आयरा को बुलाने का फैसला करती हैं। आयरा हॉस्पिटल वापस आती है। दिल धड़क रहा होता है। उसकी दोस्त उसे कहती है, एक दफ़ा मिल लो, शायद वो कुछ न कहे। आयरा कहती है, इस लड़के ने मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है, लेकिन अब जाना ही पड़ेगा। जैसे ही आयरा कमरे में जाती है, कामयार का गुस्सा भड़क उठता है, लेकिन दादी के अल्फाज उसे चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। आयरा कहती है, तुम इतने गुस्से में थे कि एक्सीडेंट कर लिया? कामयार ताना देता है, तुम खुश होगी ना कि मैं जिंदा बच गया? आयरा चुप रहती है, फिर सूप लाकर कहती है, ग्रैंडमा ने कहा है तुम्हें सूप पिलाना है, ड्रामा बंद करो। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, चुपचाप पी लो, वरना थप्पड़ लगा दूंगी। तुम मुझसे ना नफरत कर सकते हो, ना ज़्यादा देर गुस्सा रह सकते हो। यहीं पर मोहब्बत जीतने लगती है, और मुझे लगता है सिर्फ सूप नहीं, शादी का फैसला भी यहीं पक्का हो जाएगा। आप क्या सोचते हो? क्या कामयार माफ़ करेगा, या ये दर्द अभी बाकी है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।